अभी हम घर देखने के लिए आए थे। कुछ घर अभी छोटे साइज के कुछ घर देख रहे थे। ये जो है मोहान रोड है और ये मोहान रोड जो है ये बुद्धेश्वर की तरफ जाती है। इस तरफ इधर ये काफ़ी पुराना डेवलप एरिया है। इस तरफ सारी आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती हैं, देख रहे होंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टी जो हैं इस एरिया में हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। हर एक साइड में लगभग 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1500 इस तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टी इस एरिया की। तो अगर आपको इस एरिया के आसपास में प्रॉपर्टी देखनी है तो आप देखने के लिए आ सकते हैं। इधर ये बाएं साइड में हरदोई रोड, सीधे चले जाएंगे चौक, मेडिकल कॉलेज, राजाजीपुरम, आलमनगर, हजरतगंज, कानपुर रोड राइट साइड में इधर सारा एरिया पड़ेगा। ये बुद्धेश्वर मंदिर का एरिया है। सामने जो है सामने इस तरफ बुद्धेश्वर मंदिर का एरिया पड़ेगा। बहुत सारे अगर लखनऊ में जैसे कम बजट में आप घर खोज रहे होते हैं, जनरली इस तरफ के एरिया में कम बजट के मकान आपको मिलते हैं। और अगर आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के रूट में आप कहीं भी रहने वाले हैं किसी भी ज़िले के, तो इधर प्रॉपर्टी देखने के लिए आ सकते हैं। या इधर आप हरदोई, शाहजहाँपुर, उन्नाव, सीतापुर इस तरफ में कहीं से सर्विस लेन है। और ये ऊपर से यहाँ से पुल बना हुआ है तो बहुत ही बिजी रूट है, क्योंकि इधर कानपुर रोड से इसकी कनेक्टिविटी है। इधर आगे जाएंगे सीधे तो दुबग्गा की कनेक्टिविटी है। इन जगहों से चारबाग क्या है नज़दीक पड़ता है, एयरपोर्ट भी नज़दीक पड़ता है, शहर का जो हिस्सा है वो भी सारा नज़दीक पड़ता है। पिछले 8-10 सालों में, 15 सालों में इधर बहुत सारा जो डेवलपमेंट है वो हुआ है। और अभी तो आउटर रिंग रोड चारों तरफ बन गई है, तो आउटर रिंग रोड के ये अंदर का हिस्सा आता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हैं वो आपको कम बजट में मिल जाती है। दादा की बतासे की दुकान है, एक बतासे खा लेते थे जाके। स्पेशल टिक्की छोले पकौड़े बहुत साल से दादा इधर लगाते हैं। साढ़े 300 स्क्वायर फीट के घर हैं। सामने से देख लो, एक बार देख लो किस तरीके से बना हुआ है। छोटे साइज का घर है, कम बजट में। ये इसका यहाँ बाइक अपना पार्क हो जाएगी। इस तरफ जो है आपका किचन हो गया, ओपन सा इस तरीके किचन मिल जाएगा। इस तरफ बाथरूम इंडियन स्टाइल की सीट, फाइनल फिनिशिंग चल रहा है। ये बड़ा सा आपको बेडरूम आपको मिल जाएगा। एक कमरे का घर है, एक तरफ का रूम है। अपने ऊपर बाद में बनवाना होगा तो बनवा सकते हैं। कम बजट का घर है। छत से आके देख लो, पिलर पे बना हुआ घर है। 350 स्क्वायर फीट का घर है। 600 स्क्वायर फीट का घर है, कम बजट का घर है। ड्राइंग रूम आपका हो गया, ऊपर में पीओपी का काम है। पार्किंग इस तरफ आएंगे तो ये आपको किचन का एरिया होगा। फाइनल फिनिशिंग पेंट वगैरह का काम चल रहा है। इस तरफ ओटीएस है, इस तरफ आपका बाथरूम, यहाँ भी बड़ी सी विंडो है। अभी हम घर देखने के लिए आए थे। कुछ घर अभी छोटे साइज के कुछ घर देख रहे थे। तो ये एरिया देख सकते हैं, इधर बुद्धेश्वर के पास का एरिया लगता है। दुबग्गा भी नज़दीक पड़ता है। और ये यहाँ जो घर बने हुए हैं ये 600 स्क्वायर फीट के हैं और छोटे साइज़ के हैं, 350 स्क्वायर फीट के।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको, बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि बहुत छोटा घर चाहिए होता है, उतना बजट नहीं होता है। और जो बी टियर के शहर होते हैं, छोटे शहर, वहाँ पे ऐसी डिमांड बहुत सारी रहती हैं। और इस तरीके के जो घर हैं इन कॉलोनीज़ में जब हम अपने चैनल पे डालते हैं तो कोशिश ये रहती है कि हर बजट के लगभग घर डालें। तो वैसे घर जनरली हम देखते हैं, खोजते हैं, उनको पहले देखते हैं किस तरीके से बने हुए हैं। जैसे ये देखेंगे छोटे साइज़ का घर बना हुआ है, लेकिन इसमें जो दीवारें हैं वो दोनों अलग अलग तरीके की हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि दीवारें बिल्कुल पास में दे रखी हों, वो इस मकान की, एक मकान की इस तरफ है, दूसरे मकान की उस तरफ है। बहुत सारी जगह पे पिलर भी जो हैं वो सारे अलग अलग तरीके से दिखेंगे। तो मेन चीज़ क्या है कि अगर आप कोई भी घर ख़रीद रहे हैं तो उसमें जो क्वालिटी वाइज है, क्वालिटी वो अच्छी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हैं तो वो मजबूती होनी चाहिए। उस तरीके के घर रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 350 स्क्वायर फीट के घर हैं, ये कम बजट में हैं। और 600 स्क्वायर फीट जो हैं 24 लाख के हैं। 350 मान के चलो वही 15-15 लाख के आसपास के आएंगे। तो बहुत सारे लोग जो शहर में रहना चाहते हैं, कम बजट का है, जैसे चारबाग यहाँ से लगभग 8.5 से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पड़ जाएगा। तो शहर में रह के कम बजट के घर अगर ढूंढते रहते हैं तो वैसे घर जनरली मिल जाते हैं, लेकिन सभी एरियाज़ में इस तरीके के घर नहीं मिलते हैं। बहुत कुछ एरियाज़ ही हैं जहाँ ज़मीन थोड़ा सस्ती बिल्डर्स को पड़ जाती है, तो उस तरीके से मिलते हैं। कोशिश यही होती है कि वैसे घर भी हम दिखाएं, वैसे घर लाएं। जैसे इधर का जो भी सारा एरिया हो गया, ये बुद्धेश्वर हो गया, दुबग्गा हो गया, इधर आपका लाला बाग हो गया, आपका फरीदीपुर हो गया, पक्का बाग हो गया, दुबग्गा की टीवी टावर वाला चौराहा हो गया, इधर चौक, जो सारे ये एरियाज हैं इस तरफ अवध चौराहे से लेके इधर तक, तो उस जगह के घर जनरली इसमें हम लाने की कोशिश करते रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों की अगर वैसी छोटे साइज़ के घरों की डिमांड है, मीडियम साइज़ के घरों की डिमांड है, तो उनके लिए वैसे घर अवेलेबल रहते हैं। लेकिन बशर्ते आप लोगों को भी आना पड़ेगा, क्योंकि आप सारे वीडियो चाहोगे, सारी चीज़ें मिल पाएंगी, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो देखने के लिए आना पड़ेगा, तो देखने के लिए आएंगे तो फिर वैसे घर आपको दिखवा देंगे। भाई देखो काम करने में लगा हुआ है पूरी तरीके से, दरवाज़ा लगा रहा है, उधर दरवाजे वगैरह लगा रहा है। कितने साल हो गए काम करते हुए? हैं? 2 साल दरवाजे लगाते हो बस? हाँ, किचन बनता है। किचन मॉड्यूलर किचन बना लेते हो? जी, मॉड्यूलर किचन बना लेते हैं और दरवाजे वगैरह सारा काम जो है कर रहे हैं। बहुत जगहों पे भटक रहे हैं हम सारे। ये वाले घर जो बने हुए थे ना, इनकी बात कर रहा था। ये 800 के आसपास के एरिया। समय कितना हो गया है? समय हो गया है 5:37। इधर से मुड़ जाते हैं, तो इधर सीधे चले जाएंगे तो ये दुबग्गा की तरफ रास्ता जाता है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की रहती है, लेकिन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मेन रोड के पास की, जो मेन रोड के बिल्कुल हाईवे पे जो प्रॉपर्टी होती है उनमें डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है। और डेप्थ ज़्यादा होने के साथ साथ उसमें एक चीज़ और होती है कि उनके जो प्राइसेस हैं, अगर छोटे साइज़ का प्लॉट है तो उसके प्राइसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि एक तो अवेलेबिलिटी कम है, डिमांड ज़्यादा है, रेट भी उस तरीके से रहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए, कॉमर्शियल जगह चाहिए, 500 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट। तो जनरली इस साइड में कॉमर्शियल मिलना मेन रोड पे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके लिए शहर के अंदर में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि
शहर के अंदर जो भी डेवलप एरिया हो चुके हैं वो सब बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। तो आपका कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के लिए आपका बजट बहुत मोटा होना चाहिए, आपकी जेब में बहुत पैसा होना चाहिए, मतलब गोदाम भरे होने चाहिए पैसों से या अकाउंट में होने चाहिए। देखिए कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में जैसे आप देखते होंगे कि छोटे साइज़ की प्रॉपर्टी दिखती हैं आपको, तो बेसिकली वो किसी ने अपने पर्पज़ से बना रखी है, तो बिकने वाली तो बहुत ही कम आती है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी कोई भी नहीं बेचना चाहता जब तक उसका सारा मतलब फाइनेंशियल चीज़ें ठप ना हो जाए, तब तक वो नहीं। प्रॉपर्टी देखने जाना भी उसी तरीके से ज़रूरी है जिस तरीके से आपसे बात करना, जिस तरीके की आपकी कॉल उठाना, जिस तरीके से प्रॉपर्टी करना, प्रॉपर्टी सही प्रॉपर्टी पता करना कि प्रॉपर्टी जो भी आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी रहता है। मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो सही नहीं होती हैं, जिनका पेपर क्लियर नहीं होता, तो वो चीज़ भी देखनी ज़रूरी है। तो वो पहले हमको सारी वेरिफिकेशन जो है वो करनी पड़ती है। तो इसलिए खुद जब तक सारी चीज़ें देख नहीं लेंगे या टीम में कोई नहीं देखेगा तब तक हम हाथ नहीं डालते उन चीज़ों पर। और आ गए हैं हम यहाँ चौराहे के पास, भीड़ भाड़ वाली जगह है। बाकी अगर आपको लखनऊ में प्रॉपर्टी चाहिए तो जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं और आप प्रॉपर्टी देखने के लिए आइए, देखिए, लोकेशन समझ में आती है, लोकेशन देखिए, बजट समझ में आए, फिर उसके बाद अपने बजट के अनुसार चीज़ें ढूंढें, प्लॉट या घर, वो सारे मेरे पास मिलते हैं। तो विजिट के लिए कॉल करें। चौराहा बहुत ही बिजी है। बाय बाय।